नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव को अब मात्र 40 से 45 दिन ही बचे हुए हैं और कभी भी चुनाव का शंखनाद हो सकता है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। विपक्ष अपने हिसाब से तैयारियां कर रहा है और पक्ष तो खुलेआम तैयारियों का उद्घोष कर चुका है। और कल प्रधानमंत्री ने सभी महिलाओं को, करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये का रकम को ट्रांसफ़र किया। यानी चुनाव के बाद अगर कोई आदमी, यानी चुनाव के दरमियान कोई अगर उम्मीदवार पैसे बांटे तो वो गैरकानूनी है, लेकिन चुनाव के पहले अगर सरकारी स्तर पर ये पैसे बांट दी जाए तो वह एक तरह से योजना है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्योंकि बिहार जो है आंदोलन की भूमि रही है और उसके आंदोलन पूरी दुनिया में एक तरह से जाने जाते हैं और इसकी ऐतिहासिक प्रमाण भी है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार एक आंदोलन की भूमि, जहां शुरू से ही एक आंदोलन का एक लंबी फहरिस्त रही है। बात 1955 की बात करें तो उसमें भी एक छात्र का आंदोलन हुआ था। कुछ छात्रों ने ऐसा आंदोलन किया कि तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दौड़ के बिहार आना पड़ा था। और 1974-75 का जो आंदोलन है, सबने देखा ही है कि किस तरह एक सत्ता पलट हो गई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और उन्हीं के आंदोलन से निकले हुए दो नेताओं ने, एक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने, ये दोनों लोगों की अगर देख लिया जाए तो लगभग ये दोनों लोगों का कार्यकाल 35 सालों तक का है। यानी इन लोगों ने मिलकर बिहार के 35 सालों तक राज किया। और इनकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 1975 के आंदोलन से नहीं हुआ। इनकी लोकप्रियता बढ़ी जब मंडल कमीशन का जो एक तरह से बीपी सिंह के रूप में उद्घोष किया गया, लेकिन बीपी सिंह शायद इस दौर में पिछड़ गए और इनका सारा क्रेडिट यही नेता लेके चले गए। और आज बिहार के सत्ता पर इन्हीं का लगभग एक तरह से वर्चस्व है, यानी श्री लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी। आज कोई भी पार्टी अगर बात करे तो राजनीति चाहे इधर हो या उधर, इन दोनों नेताओं के आसपास ही राजनीति घूमते रहती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने पूरे देश में लोकप्रियता की डंका बजा रहे होते हैं, लेकिन बिहार में आने के बाद भी उन्हें इस बात की आशंका रहती है कि बिहार में कौन कब किधर क्या पलट जाए कोई नहीं जानता है। आमतौर पर यह धारणा बना के रखी गई है कि बिहार जो है वो जातियों पर वोट करता है, लेकिन बिहार ने समय समय पर अपने इस भ्रम को, जिस लोगों के इस भ्रम को बिहार ने तोड़ा है। चाहे वो 1955 का आंदोलन हो, चाहे वो 1975 का आंदोलन हो। हाँ, बीच में मंडल कमीशन के नाम पे जो आंदोलन हुए वो जाति के नाम पर ही थी, और उसके बाद जो राजनीति हुई वो जाति को लेकर ही हुई। यानी बिहार का इतिहास जाति का इतिहास नहीं है। छिटपुट आंदोलन, जातियों के नाम पर सभी सत्ता का वर्चस्व की लड़ाई चलते रहती थी, लेकिन जातियों को लेकर राजनीतिक इर्द गिर्द घुमाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब जातियों के इर्द गिर्द लगभग 30-35 सालों से बिहार की राजनीति चलती रही है। आमतौर पर हम अपने अगर पड़ोसी देशों में देखें तो नेपाल में या बांग्लादेश में युवाओं ने सत्ता का परिवर्तन कर दिया। बांग्लादेश से लेकर नेपाल, श्रीलंका, सब जगह। लेकिन इसमें बिहार को किसी ने कम आंकने की कोशिश की। लेकिन बिहार का इतिहास रहा है कि आज भले जैन जी आंदोलन सभी के लिए नया लग रहा होगा, लेकिन बिहार के छात्रों का आंदोलन का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। शायद इसीलिए दिल्ली हमेशा बिहार के राजनीति के प्रति आशंकित रहती है, और खुद बिहार के सत्ता पर बैठे हुए लोग भी आशंकित रहते हैं कि बिहार कब किस करवट बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। यही डर ही है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 महीनों में कई राजनीतिक यात्राएं बिहार कर चुके हैं। शायद उन्हें भी आशंका है कि बिहार किस करवट पलटेगा कोई नहीं जानता है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी इसी तरह की एक आंदोलन दिखाई दिया है। मैं बिहार से लद्दाख क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि जो लद्दाख में जो आंदोलन हुए उसे भी एक तरह से जेन जी आंदोलन कहा जा रहा है, जिस तरह नेपाल में हुआ है।
सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और सारा ठीकरा उनके सर फोड़ दिया गया है कि ये छात्रों की आंदोलन नहीं, इनका भड़काया हुआ आंदोलन है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भारत में भी एक जेन जेड की जो आंदोलन होनी चाहिए संविधान की रक्षा के लिए, यानी अपनी तरफ से युवाओं को उकसाने के लिए, उनको उग्र बनाने के लिए पूरी तरह से राजनीतिक कोशिश में है और शायद दिल्ली इसीलिए आशंकित है, इसीलिए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप कई भी हैं, सोनम वांगचुक पर भी बहुत सारे आरोप हैं कि उन्होंने इसी साल के शुरुआती दौर में पाकिस्तान का दौरा किया था। सरकार का ये आरोप है, लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि हम वहाँ पर मोदी के गुणगान ही गाए थे, वहाँ पर जाकर किसी भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र में हिस्सा नहीं थे। खैर, सरकार का अपना आरोप है और सोनम वांगचुक का अपनी सफाई है। हम फिर बिहार लौटते हैं। क्या जो भारत के अलग अलग हिस्से में और भारत के पड़ोसियों के अलग अलग देशों में, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, में जिस तरह आंदोलन है, उस तरह का आंदोलन से क्या भारत की सरकार डरी हुई है? और खासतौर पर बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार तो आंदोलन की धरती ही रही है। बिहार एक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में आंदोलन का इतिहास बहुत लंबा रहा है। अभी भी अगर छिटपुट आप देखेंगे तो चाहे वो ये छात्रों का आंदोलन नौकरियों को लेकर हो, पेपर लीक का मामला लेकर हो, या अग्निवीर के लेकर हो, बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया है और जातियों से ऊपर उठकर आंदोलन किया है। सरकार के पक्ष में बैठे हुए और विपक्ष में बैठे हुए लोग आमतौर पर यह कोशिश में लगे हुए हैं कि फिर से जातियों में लोगों को उलझाकर इस लड़ाई को जीत लिया जाए। चाहे वो विपक्ष में बैठी हुई आरजेडी हो, चाहे सत्ता पर बैठी हुई बीजेपी हो, सब अपनी अपने से जातीय समीकरण बनाकर इस लड़ाई को फिर से जातीय रंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें कितना कामयाब होंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है, सत्ता और पासे फेंके जा रहे हैं। अब बात यह है कि बिहार में अगर कुछ हुआ, बिहार में अगर कहीं भी सत्ता इधर से उधर पलटी, तो देश का मिजाज गर्म हो सकता है और सत्ता में बैठे हुए दिल्ली की शक्तियां में एक बेचैनी और घबराहट भी हो सकती है। इसलिए बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज बिहार के अखबारों को देखा जाए तो ऐसा कोई अखबार नहीं है जिसके फुल पेज पर 3-4 पेज सिर्फ सरकारी विज्ञापन ही होते हैं कि बिहार में इतने काम हुए हैं और इतने काम हो रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी है कि हम विकास के घोड़े को दौड़ा रहे हैं, लेकिन यहां फिर एक लेकिन है। लोगों के बीच में ये आशंका हमेशा बनी रहती है, या लोगों के बीच में ये एक तरह से बेचैनी है कि आखिर सरकार इतना विकास कर रही है, जैसा कि सरकार कह रही है, ये विकास की योजनाएं आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात किया जाए तो ये आंकड़े पूरे भारत के रूप में अगर बात किया जाए तो भारत में 50% संपत्तियां 1% कॉरपोरेट घराने के पास है। यानी भारत की 50% संसाधनों पर 1% कॉरपोरेट का कब्जा है। अब इसमें इस दर्द को छुपाने के लिए लोगों को ये दर्द तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये लोगों का दर्द है, लेकिन सरकार की चालबाजी कह सकते हैं या सत्ता पर बैठे हुए लोगों की होशियारी कह सकते हैं। इसे छुपाने के लिए बिहार में आमतौर पर यह बातें कह दी जाती है कि बिहार की लड़ाई सिर्फ जातियों की लड़ाई है। यानी बिहार का वो दर्द जो पलायन के रूप में दिल्ली और बंबई के झोपड़पट्टियों में एक तरह से उम्र गुजार देता है और बूढ़े होकर खत्म हो जाता है, शायद यहां की सत्ता को यह दर्द दिखाई नहीं देता है। बिहार दर्द में है। बिहार दर्द जातियों का दर्द में नहीं है, बिहार दर्द में है वो भ्रष्टाचार की वजह से है। बिहार दर्द में है वो सिर्फ और सिर्फ पलायन की वजह से है, जिसकी पूरी जवानियां दिल्ली और बंबई के झोपड़पट्टियों में कट जा रही है। बिहार दर्द में इसलिए है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। सत्ता सिर्फ विकास के ढिढोरा पीट रही है, जिसमें उनकी दर्द और उनकी समस्याओं का आवाज कहीं ना कहीं गुम हो जा रही है। और सत्ता पर
बैठे हुए लोग जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोपी बने हुए हैं, जिस तरह एक विपक्ष में बैठा एक नए नए प्लेयर्स आए हुए हैं, प्रशांत किशोर ने जिस तरह आरोप लगाया है मिनिस्टरों पर, उस तरह तो ये बातें साबित हो गई है कि सत्ता विकास की आड़ में एक तरह से लूट मचा के बैठी हुई है। ये बिहार का दर्द है, ये बिहारी का दर्द है, ये बिहार के आम आदमियों का समस्या है। एक बच्चा जब जवान होता है तो अपना झोला लेकर निकल पड़ता है दिल्ली और बंबई की सड़कों पर, वहां के झोपड़पट्टियों में अपनी कैसे जीवन नरकीय जीवन जीता है। इसके लिए सत्ता, बिहार की सत्ता का कोई चिंता नहीं, क्योंकि एयर कंडीशनों में बैठे हुए नेताओं को तो विकास की योजना बनाने से फुर्सत ही नहीं है, लेकिन वो विकास कहां गुम हो गया है, लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ये तो सत्ता को ही बताना होगा। इसका जवाब तो सत्ता को ही देना होगा। विपक्ष में बैठी हुई आरजेडी सरकार भले ही कितना भी नीतीश कुमार पर आरोप लगा ले, लेकिन दूध की धूली तो वो भी नहीं है, क्योंकि उसको भी मौका मिला था, और छोटा मोटा नहीं, पूरे 15 साल तक मौका मिला था। चाहे तो बिहार की तकदीर बदल सकती थी, लेकिन सत्ता पर बैठे हुए लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। ये एक आरोप है, और ये आरोप हर बिहारी का, एक आम आदमी का एक आवाज है। तो ये समस्या आज जो छात्रों का आंदोलन को लेकर है, ये समस्या जो छात्र का दर्द सिर्फ बिहार में एक दबा हुआ है, लेकिन इस आम तौर पर यह समस्या पूरे भारत का है। लेकिन बिहार, मैं फिर बोलना चाहता हूं कि बिहार एक आंदोलन की धरती है, और अगर बिहार से आंदोलन उठा तो पूरे देश, पूरा दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देने लगेगी। इसलिए बिहार का चुनाव इस बार बहुत ही लोगों के लिए, खासतौर पर सत्ता और विपक्ष दोनों में बेचैनी पैदा किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।